तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी का पारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर शुरू हो गई थी। वहीं इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होने जा रहा है। ऐसे में रविवार यानी 13 अक्टूबर को पापकोसा एकादशी का व्रत किया जा रहा है, जिसका पारण सोमवार 14 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय माना गया है। ऐसे में तुलसी दल को अपने मुंह में रखकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी मान तुलसी को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ साथ रक्षा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस तिथि पर माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती है। ऐसे में इन कार्यों से उनके व्रत में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर ही किया जाता है। इस दिन जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। व्रत के दौरान खान पान के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नियम का पालन न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पापकोसा एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पापकोसा एकादशी व्रत में दही, दूध, फल का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आलू, साबूदाने की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी, मिठाई, पंचामृत भी भोग थाली में शामिल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों का सेवन करने से पहले प्रभु को भोग लगाना जरूरी होता है। साथ ही तुलसी दल को शामिल करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। मान्यता है कि एकादशी का धन की देवी माँ लक्ष्मी व्रत करती है। ऐसे में तुलसी के पत्ते तोड़ने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। यदि आप एकादशी व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें तो व्रत के दौरान अन्न और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा और तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। साथ ही भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। भोग लगाते समय विभिन्न मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, जो कि ओम नारायणे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों से आप भोग लगाएं। मान्यता है कि मंत्र जप के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फलों की प्राप्ति भी होती है। अश्विन माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकोसा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति को अच्छी सेहत और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। वहीं सुबह पारण का जो समय है 14 अक्टूबर को वह सुबह 6:22 से 8:40 तक आप पारण किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।